एक 3 साल की बच्ची अपनी मरी हुई मां के शरीर के पास 2 दिनों तक भूखी प्यासी बैठी रही क्योंकि उसे लग रहा था वो सो रही है। लेकिन तीसरे दिन जब उस मां के मुंह से कीड़े निकलने लगे तब वो रोती बिलखती हुई बच्ची गांव में गई और सबको बताया। मां का नाम कुन्नी नायक बताया जा रहा है और वो अपनी बच्ची के साथ उस घर में अकेली रहती थी। उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था और मायके वालों ने भी कुछ खास खोज खबर नहीं ली थी। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी ढंग से मुहैया नहीं हो पाती थी। बमुश्किल इधर उधर काम करके वो महिला अपनी बच्ची के लिए रोटी का इंतजाम करती थी। ये उस उड़ीसा की घटना है जहां के मुखिया की तस्वीर जब इंटरनेट पर आती है तो उसके साथ जो शब्द लिखे जाते हैं उनमें झड़ते फूलों को देख करके यही लगता है कि इस आदमी के राज में कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता। देश के गांवों के बारे में जब बात की जाती है तो कहा जाता है हमारे यहां एक घर से दूसरे घर से सांस की डोर जुड़ी होती है, एक घर में हिचकी आती है तो दूसरे में सुनाई देती है। यह घटना उन तमाम मिथकों को तोड़ती है जो हमारे समाज को एक क्रीमी लेयर से समझ करके बनाए गए हैं। यह उन तमाम खबरों और अखबारों के हेडलाइनों पर सवाल खड़ा करती है जहां राज्यों के बारे में, देश के बारे में तमाम कपोल कल्पित कथाएं बांची जाती हैं। मैं कल अखबार पढ़ रहा था, हेडलाइन थी ठंड से ठिठुरे लोग घरों में दुबके। बड़ा तरस आया उस खबर और उस हेडलाइन को लिखने वाले पर। मुझे समझ नहीं आया कि कौन से लोग ठंड से घरों में दुबक जाते हैं। मैंने मजदूरों, रिक्शा चलाने वालों, अखबार बांटने वालों, पढ़ने वालों, बच्चों, छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोगों, पुलिस के सिपाहियों, खेतिहर मजदूरों, किसानों समेत तमाम ऐसे लोगों को मैंने किसी भी सर्दी में घरों में दुबके नहीं देखा। तो सवाल यह उठता है कि अखबार या कहे सुने जाने की ये सभी मीडियम किसका प्रतिनिधित्व करते हैं या वो लोग किसे मानते हैं? क्यों इस मां की मौत और 2 दिनों तक उस बच्ची का उस शव के पास बैठे रहना, इस घटना को राष्ट्रीय शोक और शर्म दिवस क्यों नहीं घोषित किया जाता है? स्थानीय लोगों की माने तो कुन्नी नायक बहुत गरीबी में गुजारा कर रही थी। महिला को पति के द्वारा उस घर से प्रताड़ित किया जाता था और एक दिन ससुराल वालों ने उसकी महिला और उसकी 3 साल की बच्ची को घर से निकाल दिया। इस घटना के बाद वो महिला मायके वालों की तरफ गई लेकिन उन्होंने भी अनदेखा कर दिया। महिला गरीबी की मार से दर दर ठोकरें खाने लगी। हालत यह हो गई कि वो खुद को और अपनी बच्ची को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पा रही थी। वो गांव के घरों में काम करके दिन गुजार रही थी। गांव में ही एक छोटे से घर में वो अपनी बच्ची के साथ किराए पर रहती थी। कुन्नी नायक के घर की मकान मालकिन ने बताया कि करीब 1 से 1.5 साल पहले वो अपनी बच्ची के साथ उस कमरे में रहने के लिए आई थी। वो अक्सर बीमार रहा करती थी। मकान मालकिन ने कहा कि बच्ची को लगा कि मां सो रही है। इस घटना के बाद पड़ोसियों ने, जब मां की मौत की पुष्टि हुई और पुलिस आई, फिर उस लाश को ले जाया गया, तमाम चीजें हुई, तो उसके बाद 2 दिनों के बाद पड़ोसियों ने सुध ली और उस बच्चे को खाना खिलाया। बच्ची अब पूरी तरह स्वस्थ है। लोगों से पूछताछ के बाद स्थानीय बाल कल्याण समिति एवं चाइल्ड लाइन के अधिकारियों ने बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर में रखा है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उम्मीद है पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट आएगी, लेकिन एक सवाल कि क्या ये डॉक्टर्स ये लिखेंगे कि उस महिला की मौत इस वजह से हो गई थी क्योंकि उसने अखबार में देखा था कि लोग घरों में सर्दी की वजह से दुबक गए हैं। वो डर गई क्योंकि उसे लगा कहीं ये सरकारी फरमान ना हो कि अब घर से नहीं निकलना है और खाना वो कैसे खाएगी, या उसने 3 दिनों से खाना नहीं खाया था और पहले से ही बिगड़ी तबीयत और भूख ने उसको और बिगाड़ दिया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। क्या उसका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ये लिख पाएंगे कि जब वो महिला मर रही थी तो अपनी बच्ची के बारे में आखिरी ख्याल क्या था? ये तमाम चीजें नहीं लिखी जाएंगी। हजार संभावनाओं पर हम बात कर सकते हैं, बोल लिख सुन सकते हैं, लेकिन कभी हमको लिखित में नहीं मिल पाएगा कि ऐसे लोग क्यों मर जाते हैं और ऐसी 3 साल की बच्चियां उन लाशों के पास इस इंतजार में क्यों बैठी रह जाती हैं कि एक रोज वो बोल उठेंगे। क्या राय है आपकी, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को साझा कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।